अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एसी अक्सर कांपता है या उसके कांपने की वजह से जो साउंड पैदा होती है उसकी वजह क्या होती है, और जो हमारा एसी का ब्लोअर होता है उसको हम किस तरह रिपेयर कर सकते हैं आसानी के साथ। तो सबसे पहले तो माजरत सब दोस्तों से कि वीडियो बनाने में कुछ देर हो गई, तो बस मसरूफियत की वजह से फिर भी कोशिश होती है कि जो नए सीखने वाले भाई हैं उनको फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स मसरूफियत के बावजूद दी जाएं जिनकी वजह से उनको काम करने में आसानी हो सके। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो जो हमारा एसी जब कांपता है उसके कांपने से जो साउंड पैदा होती है उसको ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारा कवर टूटा हुआ है या कवर प्रॉपरली फिक्स नहीं है, लेकिन 95% एसी के कांपने और उसके साउंड और पैदा होने की वजह उसका ब्लोअर होता है। उसका जो ब्लोअर होता है वो टूट चुका होता है। उसकी वजह क्या क्या होती है? एक वजह उसकी ये होती है, ये आपके ब्लोअर आपके सामने है, इसके ये जो फिन्स हैं इनमें से कुछ फिन्स टूट जाते हैं किसी भी वजह से, कोई चीज़ अंदर लगी है या किसी वजह से फिन्स टूट गया। दूसरी वजह ये इसका रबर होता है। ये देखें, ये यहाँ से इसके क्रैक पड़ जाते हैं। ये इसके क्रैक पड़ने की वजह, कभी क्रैक कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह, मेन वजह इसकी ये होती है कि जब बहुत अरसा एसी को धोया नहीं जाता, इंडोर को नहीं धोया जाता, तो यहाँ पे सब मिट्टी जमा हो के ये खुश्क हो जाता है और यहाँ पे क्रैक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एसी पूरा कांपना शुरू हो जाता है। और इसके बाद एक और वजह होती है कि आपके ब्लोअर के इस साइड पे आपका ये बुश लगा होता है एसी का। इस बुश में, इससे क्या होता है, जब कभी आपका एसी चल रहा हो और उसमें से जिस तरह सीटी की आवाज़ होती है, ऊंची आवाज़, वो सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो उसका मसला क्या होता है कि आपका ये जो बुश है, ये देखें, इस बुश के ये अंदर ये लगा होता है। आपका ये जो बुश होता है ये अंदर से खुश्क हो गया होता है। अगर ये बुश आपका खुश्क हो जाए तो आपका ब्लोअर घूमने से सीटी की आवाज़ पैदा होती है। तो इस बुश को आप क्या करें, आप सिर्फ इस बुश को ऐसे ही लगा रहने दें और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल दे दें। इसके अंदर ऑयल देने से आपकी वो सीटी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और ये प्रॉपरली इसके साथ घूमना शुरू कर देगा। अच्छा, तो दूसरी वजह अभी ये देखें, जब आपका ये सबसे मेन वजह ये है, ये जब रबड़ पे आपके क्रैक पड़ जाते हैं तो इन रबर को आप क्या करेंगे, इसके दो हल हैं। एक, आप एक राख ले लें, यानी आप एक कागज़ को जला लें। कागज़ को जलाने से जो उसका पाउडर हो, ये देखें, ये इसका पाउडर मैंने ले लिया है, ये इसका पाउडर है, ये पाउडर ले लें। या दूसरी चीज़, आप ये कॉटन बड या फिर कोई भी रुई ले लें और उसके पतले पतले ज़र्रे कर रहे हैं। पतले पतले ज़र्रे करके इन पतले पतले रुई के ज़र्रों को आप यहाँ पे जो इसके क्रैक है इनमें डाल दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस राख को लेके यहाँ पे इसके अंदर भर दें जहाँ जहाँ पे ये क्रैक हैं। इसको अच्छी तरह भर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना। इसको भर के आप सुपर ग्लू ले लें। आप एक सुपर ग्लू ले लें और सुपर ग्लू अब इसके अंदर डाल दें, ताकि जो आपकी वो राख है वो सुपर ग्लू के साथ आपके रबर को अच्छी तरह पकड़ ले। इस तरह ये देखें, राख उसके अंदर सब चली गई है और आपका ऊपर सुपर ग्लू की वजह से आपके जितने भी क्रैक थे वो सारे भरे गए हैं। अब इसको कुछ देर के लिए छोड़ दें, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी, इसको रख दें ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसके बाद ये आपका ब्लोअर बिल्कुल बबलिंग नहीं करेगा और अच्छी तरह आपका चलेगा। अच्छा, और इसके बाद अगर तो ये आपका रबड़ मुकम्मल तौर पे टूट चुका है और कोई रिपेयर होने के कोई चांस नहीं है, तो उस सूरत में आपको लाजमी आपका ब्लोअर, कंप्लीट ब्लोअर जो है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस ब्लोअर को चेंज करते वक्त इसकी जो मेजरमेंट है वो इस तरह लेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेंगे, ये 86 है। लेंथ लेने के बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी विड्थ है।
ये देखिए आप, ये इसकी विड्थ इस तरह, ये 10 है। अगर आप इस विड्थ का ख्याल नहीं करेंगे, विड्थ भी प्रॉपरली नहीं लेंगे, तो इससे आपके इंडोर के ऊपर आइस भी आ सकती है। ये भी एक वजह होती है इंडोर के ऊपर आइस आने की। इस ब्लोअर को किस तरह यूनिट में से निकाला जाता है, ये मैं पहले एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ। मैं दोबारा इसका ऊपर आपको आइकॉन दे देता हूँ, आप वो प्रेस करके आप वो पूरी वीडियो देख लें। उसमें इस ब्लोअर को किस तरह निकाला जाता है और रिपेयर करने के बाद किस तरह दोबारा फिक्स किया जाता है वापस, वो इस पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने आज कोशिश किया कुछ टिप्स आपको दी जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।